सबको जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे कामों के बारे में जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। वो काम बहुत से मनुष्यों के जीवन में आते हैं और उनकी ज़िंदगी में रुकावट उत्पन्न करते हैं। तो आइए बाइबल इस बारे में क्या कहती है, इसको पहले हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम इन 3 कामों को देखेंगे, उन पर विचार करेंगे और आपको उनके बारे में बताएंगे। तो आप हो सके तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। आज हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसका 10 से लेके 20 वचन तक। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर कहा, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने उससे कहा, क्या तू जानता है? फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक नासमझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है? पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं। यही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। परंतु बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। आज समाज के अंदर बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं जो अविश्वासी लोगों के लिए तो काम करती हैं, क्योंकि वो ना तो यीशु को मानते हैं और ना ही बाइबल की शिक्षा को। वो इन बातों को कोरी कल्पना मानते हैं और उनका मानना यही है, बाइबल में जो लिखा है वो एक कहानी है, और कोई इन बातों पर विश्वास नहीं करता। अगर आप उनसे इन सब के बारे में कुछ कहोगे तो वो आपसे लड़ने को आ जाएंगे। हमें तो कुछ नहीं सुनना। यही वजह है लोग पाप की ओर ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वो पाप से अनजान हैं। पर मसीही लोगों के साथ ऐसा नहीं है। वो इन सब बातों को जानते हैं, जैसे फरीसी थे पुराने नियम में। फरीसी भी यही किया करते थे। वो पूरी व्यवस्था को मानते थे, पर पाप उनसे छूटता नहीं था। वो विधवाओं के मकान हड़प जाते थे, गरीबों को मंदिर के नाम पर डरा कर रखते थे, जिसकी वजह से लोग यीशु को खुलकर स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनको डर रहता था, अगर उन्होंने यीशु को पूरी तरह स्वीकार कर लिया तो उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आज एक बात, व्यभिचार। और आज भी बहुत कुछ इसी बातों को मसीही समाज में भी देखा जा सकता है। आज भी बहुत से मसीही ऐसे हैं जो अपने को बहुत धर्मी तो दिखाते हैं, परंतु वो होते नहीं। उनके अंदर छल कपट कूट कूट कर भरा होता है। वो दूसरों की नज़रों में धर्मी तो हैं, परंतु अंदर से नहीं। वो मौका पाकर किसी को भी बुरा कर सकते हैं। मनुष्य जिन बातों को अपने लिए सही मानता है, वे ही बातें उसके जीवन का अंत करने के लिए काफ़ी हैं। जैसे आजकल शारीरिक आकर्षण को लोग प्यार का नाम देकर एक दूसरे के शरीरों से खेलते हैं, जिसे बाइबल व्यभिचार कहती है, पर आज इसे लोग फैशन कहते हैं।
उनकी नज़र में यह तो मौज मस्ती है, जवानी में नहीं तो क्या बुढ़ापे में करेंगे। पर यही व्यभिचार मनुष्य को अंदर से खोखला करता जाता है। पर मनुष्य इस बात को जान नहीं पाता, उसका शरीर इस बात का बहुत बार संकेत भी देता है। वो उसे एक मामूली बीमारी समझकर डॉक्टर से दवाई लेने पहुंच जाते हैं। आप अपने आसपास नज़र घुमाओ तो आपको बहुत से सेक्स के डॉक्टर मिल जाएंगे, पर फिर भी लोग अपने को जांचते नहीं, अपनी आंखों को रोकते नहीं व्यभिचार करने से, क्योंकि उन्हें यह पाप लगता ही नहीं। दूसरे की बेटी को हवस की नज़र से देखते हैं, अपनी बेटी को समझते हैं इसे कोई ना देखे। दूसरे की पत्नी को चाहते हैं आज ही यह हमें मिल जाए। अपनी पत्नी जब यह कदम उठाती है तो उन्हें गुस्सा आता है। जब इसी वजह से कोई खतरनाक बीमारी हो जाती है तो फिर रोते हैं, यह हमारे साथ क्या हो गया। कुछ दिन पहले एक लड़का हमारे पास आया, उसे एड्स हो गया था। डॉक्टर ने उसे 2 महीने की दवाई देकर भेज दिया, जाओ तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म। वो रोता हुआ आया। जब उसके लिए लगातार प्रार्थना की, उसने अपने पापों को माना तो वो चंगा हो गया। आज भी वो जिंदा है, मरा नहीं। जब हम व्यभिचार करते हैं तो इसी प्रकार दंडित होते हैं जिस प्रकार ये एड्स का मरीज हुआ, जो उसके जीवन का अंत करने के लिए काफ़ी है। एक और तरह का पाप आज समाज में हो रहा है, जिसे अमीर लोग बंद कमरों में करते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे की पत्नी के साथ किया जाता है, और उसे वो लोग नए ज़माने का फैशन कहते हैं और अपनी काम पिपासा को शांत करते हैं तथा समाज में सभ्य कहलाते हैं। यह उन्हें करना सुखदायक तो लगता है, पर यही उन्हें पाप में डालता है, क्योंकि बीमारी प्रभु की ओर से नहीं, मनुष्य के अपने पाप ही का परिणाम है, और मनुष्य उसका दोष प्रभु पर लगाता है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं वो है चोरी। चोरी करना यह एक बीमारी है जो बहुत लोग जानकर करते हैं, बहुत लोग अनजाने में। जो अनजाने में करते हैं वो इसे पाप नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। पर जो जानकर करते हैं वो भी इसे पाप की श्रेणी में नहीं रखते, क्योंकि उनका कहना है यह तो व्यापार है, उनका घर इसी की कमाई से चलता है, उनके बाल बच्चे इसी कमाई से पलते हैं। तो आप सोचिए, जिस घर के अंदर चोरी की कमाई आती हो, वहाँ क्या कभी कोई सही रह सकता है? जो चोरी की कमाई खाएगा वो चोर डाकू ही बनेगा। उनके पूरे परिवार में जब चोरी की कमाई होगी तो बीमारी बड़ी से बड़ी उनको प्रभु दंड के रूप में देगा, जिसका उन्हें पता नहीं चलेगा जब तक वो यीशु के पास नहीं आएंगे या बाइबल नहीं पढ़ेंगे। तब तक वो यूं ही अंधकार में चलते रहेंगे। तीसरी बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है झूठी गवाही। झूठी गवाही ये आज कुछ लोगों का व्यवसाय हो गया है। वो झूठ बोलकर करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेते हैं। लोगों को झूठे आरोपों में पैसे की खातिर फंसा देते हैं। उनका व्यवसाय इस कमाई से बहुत अच्छा चलता है, पर एक दिन न्याय का आता है और झूठों को भी उसका भुगतान करना पड़ता है, और उनका अस्पताल का बिल लाखों में आ जाता है। कल मैं एक डिस्पेंसरी में किसी काम से गया हुआ था, तो वहाँ एक अधेड़ उम्र की औरत, जो कपड़ों से अमीर घर की लग रही थी और उसका पति भी देखने में अमीर लग रहा था, बहुत ज़ोर से खांस रही थी, और यह खांसी उसको हर 5 मिनट के अंतराल पर हो रही थी। जब वो बहुत खांसते हुए डॉक्टर का इंतज़ार कर रही थी, तब वो अपने पड़ोसी से कह रही थी, मैंने बहुत इलाज कराया पर आराम नहीं मिला। मुझे ये खांसी 15 सालों से है। मुझे समझते देर ना लगी, यह औरत खांसी की दुष्ट आत्मा से पीड़ित है।
तब मुझे हुआ इसे सुसमाचार मैं ज़रूर सुनाऊं। इसे यीशु बचाना चाहता है, पर वो लगातार खांस रही थी। उसका नंबर नहीं आया था, वहाँ भीड़ बहुत थी। मैंने सोचा इसका इंतज़ार करते हैं, पर मुझे उसी वक्त जाना पड़ा। उसको मैं सुसमाचार सुना नहीं पाया। इस बात का अफसोस है। तो इस प्रकार लोग अपनी लंबी बीमारी को अपने साथ लगा हुआ पाते हैं। यह उनके पाप का ही नतीजा है। अधिकतर लोग यही कहते हुए मिलेंगे, हमने तो कोई पाप नहीं किया, पता नहीं यह बीमारी हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। वो अपने को पूरा साफ समझते हैं। उन्हें नहीं मालूम जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मनुष्य के मुंह से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, वही उसके जीवन का अंत करता है। यह तो मानते नहीं, उनको समझाओ तो समझते नहीं। आज से कई साल पहले बहुत से राज्यों में मुर्गों में बीमारी चल रही थी, जिसमें अपने आप बहुत से मुर्गे मुर्गियां मर रहे थे। उस समय चिकन का भाव 10 रुपये किलो हो गया था। जब सब जगह हाहाकार मचा हुआ था, लोग चिकन देख भी नहीं रहे थे, उस समय हम चर्च के अंदर हर रोज़ चिकन बनाकर खा रहे थे और कोई बीमार नहीं हुआ। कहने का मतलब यही है, जो यीशु ने कहा, हाथ धोने से कुछ नहीं होता, हमारे मन साफ होने ज़रूरी हैं। मन के अंदर ना तो किसी के लिए व्यभिचार आने दो, ना किसी को चोरी करो, ना ही किसी की झूठी गवाही दो, ना ही किसी की वस्तु का लालच करो। इस सिद्धांत को अपना लो, कोई भी बड़ी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। लोग कहते हैं यह तो व्यवस्था की बातें हैं। हम तो यीशु के लहू से मोल लिए हुए लोग हैं, हम व्यवस्था को क्यों माने? यह बात बहुत से मसीहियों के मुंह से सुनी है। वो इन सब को व्यवस्था से जोड़ देते हैं और ठोकर खाते हैं। अगर ये बातें व्यवस्था की होती तो यीशु इनका जिक्र यहाँ नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कहा है, मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं बल्कि उसे पूरी करने आया हूँ। तो दोस्तों, अंत में निष्कर्ष यही निकलता है, अपने आप को पाप से जितना हो सके दूर करो, क्योंकि हम पाप से जब तक भागेंगे नहीं, पाप हमें छोड़ेगा नहीं। और जब पाप नहीं छोड़ेगा तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी अपने आप हो सकती है। आपको ये सुनकर अगर आशीष मिली हो तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये 3 बातें पहुंच सकें जो हमें प्रभु से दूर करती हैं और हमारे जीवन में नुकसान लेकर आती हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।